आज ब्यावर शहर की पिछले कई वर्षों से प्रमुख मांगे हैं जो कई बार उठाई जा चुकी है सरकार के सामने, लेकिन पूरी नहीं हो पाई है। इसलिए ब्यावर की जनता ने हमें चुन करके यहाँ सरकार के पास भेजते हैं। वो इसलिए भेजते हैं कि हमारी मांगों को पूरी की जाए और हमारा धर्म बनता है, हमारा फर्ज भी बनता है कि हम उनकी बातों पर खरा उतर सकें। इस धरने में हमारे बीच में पधारे सभापति महोदय भाई नरेश जी कनौजिया साहब, हमारे पूर्व मंडल अध्यक्ष जी जिग सिंह जी बंदुआ साहब, दिनेश जी कटारिया साहब, सुभाष जी राठी साहब, और आज 5 आदमी इस धरने में आज का दिन बैठ रहे हैं और इनके सहयोग में सभी बैठे हैं। जय सिंह जी राजपुरोहित साहब, दीपक जी खटोर साहब और सभी हमारे पार्षद भाईगण बहनों और हमारे आज संचालनकर्ता भाई मुरलू जी तिलोकानी साहब, लाला जी और सभी हमारे पार्षद भाइयों बहनों कार्यकर्ता बंधुओं, आज बहुत खुशी की बात है कि सबका चेहरा और सबके मुंह से एक ही आवाज निकल रही है, हमारी मांगे पूरी होनी चाहिए। जिस प्रकार कई भाई लोगों के पेट में तकलीफ भी हो जाती है कि ये बार बार क्या धरना, क्या प्रदर्शन। मैं पूछना चाहता हूं उनको, जो अध्यक्ष जी बैठिए आप, मैं पूछना चाहता हूं, जब भी धरने का नाम लेते हैं उनको परेशानी खड़ी हो जाती है, पेट में पता नहीं क्या क्या तकलीफ शुरू हो जाती है। भाई जनता की मांग है, जनता जो चाहती है वो काम हमारी को मिलना चाहिए, सरकार का ये फर्ज बनता है। ब्यावर जिले की मांग कई वर्षों से चल रही है और ब्यावर की जिले की मांग करते हैं तो कई लोगों के मरोड़े चलने लग जाते हैं। मैं उनको पूछना चाहता हूं तकलीफ क्या है? तकलीफ कोई और लग रही है जिसको आप बता नहीं पा रहे हैं। हमें अच्छी तरह से पता है आपका पेट में क्या दर्द है। ये मांग पूरी नहीं हो जाए, ये उनको तकलीफ है। अरे भला आदमी, आप भी ब्यावर शहर की धरती पर जन्म लिया है, ब्यावर क्षेत्र की जमीन का अन्न खाया है, इससे उपजा हुआ अन्न खाया है, इस पर पले पोसे बड़े हुए, ज्ञान लिया, विद्या ली है, सब कुछ आप यहीं से बढ़कर के आगे निकले हैं और फिर भी आपके मन में ब्यावर क्षेत्र की मांगों के प्रति मरोड़े चलते हैं, तकलीफ होती है। कभी कहते हैं ये तो भारतीय जनता पार्टी का नहीं है, शंकर सिंह रावत का धरना है। अरे भाइयों, शंकर सिंह रावत भारतीय जनता पार्टी का है और भारतीय जनता पार्टी में हर पंचायत समिति स्तर हो, हर मुख्यालय हो, ये कांग्रेस की सरकार का जो कुशासन और कुचक्र चल रहा है, इसको आम जनता के सामने उजागर करना चाहिए। परेशानी हो रही है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। आप घर पे आराम करिए, आपके कहने से और इस प्रकार की बातें, अलग-अलग बातें रोकने से ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। ये जनता जाग चुकी है और आपको भी अच्छी तरह पहचानते हैं और मुझे भी जानते हैं। और अंतर आपके कहने से नहीं मिलता है, उस जनता के दिमाग में, मन मस्तिष्क में अंतर कैसा है वो सब उनको पता। इसीलिए जनता तीसरी बार मौका दिया है। मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ, ऋणी हूँ। उनके चरणों में फिर प्रणाम करता हुआ उन्हीं की आवाज में एक बार ये कहा, शंकर सिंह रहे या नहीं रहे, ये मांगे अधूरी नहीं रहनी चाहिए। ये प्रण और ये मन में हमेशा ललक रहनी चाहिए। दोस्तों, राजनीति में पद आते रहते हैं, जाते रहते हैं, लेकिन कभी भी हमें
जो ठान लेते हैं, जो पार्टी ने भी हमारे को निर्देश दिए हैं, उस कार्यों को करने में कोताही और शर्म किस बात की? निश्चित तौर के ऊपर आज विपक्ष में रहते हुए विपक्ष का रोल अदा करते हैं, दूसरों को तकलीफ हो जाती है। अरे भाई, आपको तकलीफ क्यों हो रही है? हम हमारा विपक्ष का रोल अदा कर रहे हैं, हमारी मांगों को मांग रहे हैं। मांगे उन्हीं की पूरी होती है जो मांगता, जो मांगना ही नहीं जानता है कि क्या मांगे पूरी होती है। हर हक के लिए आदमी को अपनी लड़ाई के लिए निश्चित लड़ना चाहिए। कभी भी दूसरों के बेखाओं में आकर के दूसरों को देख के ये करे तो करूं, नहीं करे तो नहीं करूं, ऐसा नहीं करना चाहिए। आपका दिल, दिमाग और मस्तिष्क दिया भगवान ने, उससे काम लेना चाहिए और निश्चित जनता की मांग पूरी होनी चाहिए। आज सबको मैंने अलग अलग से, हमारे सरपंच संघ के माननीय अध्यक्ष मोदी भी विराजमान है, अभी सबके मन में ये मालूम है, बैठा है, इस मांग को लेके गया है। मैं आज भी आपको गारंटी के साथ में बताता हूं, मेरी आत्मा कहती है, आत्मा कहती है वो परमात्मा है। ये धरना लगा है, निश्चित आपको गारंटी के साथ में कुछ न कुछ ले पड़ेंगे, ये आपको विश्वास होगा। और यहां धरने पर, यहां अगर उन्होंने कहीं नहीं किया तो वापस कोई न कोई कड़ा संघर्ष करने के लिए भी दोबारा करना पड़ेगा, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे। और जिस प्रकार इस कांग्रेस के शासन में जो मांग मंगाने की बात नहीं है, लेकिन जनता के साथ में क्या गुजर रही है उसको भी अपने को बताना चाहिए। कांग्रेस की सरकार का जब गठन हुआ, इन्होंने जनता के सामने वादे किए, घोषणा पत्र लागू किया, हमारी सरकार आएगी तो हम बिजली के बिल कभी नहीं बढ़ाएंगे, 5 साल में कभी नहीं बढ़ाएंगे। आज क्या हुआ? पूरे नहीं हुए और बिजली के बिल जहां 1000 रुपए आ रहे थे उसके 4000 रुपए आने लगे, और जिसके 5000 रुपए आ रहे थे उसके 25000 का होगा। अब जिसके घर में बिजली का सामने चल रहे हैं, उसकी जाकर के पूछो हालत क्या है। बिजली का बिल आता है, उस दिन बुखार चढ़ जाता है। कोविड-19 का जो बुखार आता है ना, उससे भी ज्यादा बुखार उस दिन आ जाता है। तो इसलिए निश्चित तौर के ऊपर गरीब को, अभी अंगद जी भाई साहब जो कह रहे थे, गरीब के प्रति राहत का काम इन्होंने कभी नहीं किया। हम गरीबी मिटाएंगे, आप गरीबी नहीं मिटाई, गरीबों के ऊपर बटन दबाने का, ये टेटवा दबाने का काम किया है। आपने बेरोजगार भत्ता देंगे, जितने भी राजस्थान के नवयुवक हैं उनको, नौजवानों सुनो, अगर हमारी सरकार आ गई तो घर बैठे कितने देंगे? 3500 रुपये, 3500 आपको घर बैठे पहुंचाएंगे। मैं पूछना चाहता हूं, हो सकता है राजस्थान में और जगह मिल गया, हमारे ब्यावर के भाइयों को तो नहीं मिला? कोई नौजवानों को 3500 रुपये प्रति महीने मिल रहे हैं अशोक जी की तरफ से, कांग्रेस सरकार की तरफ से मिल रहे हैं? नहीं मिल रहे हैं। ऐसा धोखा युवाओं के साथ में किया। अब मैं वो धरने के लिए विरोध करने वाले भाइयों से पूछना चाहता हूं, आपको मालूम नहीं हो तो एक एक युवा को जाके पूछ लीजिए, 3500 रुपये मिल रहे हैं क्या? नहीं मिल रहे तो सरकार ने धोखा नहीं किया क्या? कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो उस टाइम में तत्कालीन राहुल गांधी जी थे, और उस टाइम में ये जयपुर आए, और जब इनका घोषणा पत्र लागू हुआ कांग्रेस का, उस टाइम में चुटकी लेके कहा 1 2 3 4 और 10 तक गिनती बोलिए, कहा कि जैसे ही 10 दिन पूरे होंगे सरकार का संपूर्ण कर्जा माफ हो जाएगा काश्तकारों का। ये काश्तकारों का सबका पूरा कर्जा माफ हो गया। मैं पूछना चाहता हूं, ब्यावर क्षेत्र में एक भी कोई काश्तकार हो तो खड़ा होकर मुझे बताए। बद्री भाई और जितने भी मेरे कार्यकर्ता, मेरे अजीज दिल के टुकड़े सारे, किसी का नाम नहीं ले पा रहा हूं तो मेरे एक से एक बढ़कर के दिल के अजीज हैं। आप जगह की व्यवस्था को देखते हुए अपना स्थान ग्रहण करें और अपना मनोबल नहीं बढ़ने दें कि मेरा नाम नहीं आया है। क्या बात है, मेरे एक एक मेरे सिर के ताज बैठे हैं। जिस प्रकार आज ये कह रहे हैं कि साहब काश्तकारों को हमने संपूर्ण कर्जा माफ कर देंगे 10 दिन में, कहीं किसी काश्तकार में मेरे व्यापारी भाई भी बैठे हुए हैं, उनसे भी पूछना चाहता हूं, आपके सभी काश्तकारों से जुड़ाव रहा है, आप बताएं
कौन सा काश्तकार का ऐसा इस सरकार ने कर्जा माफ कर दिया? कांग्रेस की सरकार ने सिर्फ कर्जा उसी की गिनती बता रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में वसुंधरा जी की सरकार थी, और उस काश्तकारों को जो कर्जा माफ हुआ था सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के 50-50 हजार का, उसका सर्टिफिकेट बांटा गया था उसी टाइम पर। वही कर्जे की माफ करने की गिनती बता रहे हैं कि हम कर्जा माफ कर रहे हैं। आप झूठ बोल के काम चलाना चाहते हैं। युवाओं को आपने ठग लिया, काश्तकारों को बेवकूफ बना दिया, व्यापारी बंधु और सबको कह दिया हम 5 साल में कभी बिजली का बिल नहीं बढ़ाएंगे। अभी बिजली का बढ़ा तो होगा ना, कोई 4 गुना हो गया, अभी भी बढ़ा हुआ जा रहा है। और इन्होंने घोषणा की थी कि 5 साल तक हम कर्जा नहीं बिजली का बिल नहीं बढ़ाएंगे। एक एक चीज के लिए बहुत छोटी छोटी चीजें अनेकों बार की है। मैं कहना चाहता हूँ, कोई लोग कहें कांग्रेस की सरकार आती है तभी ये शंकर सिंह धरना देकर के और जिले की मांग उठाते हैं। मैं उनको भी कहना चाहता हूँ कि भैया थोड़ा कान खोल के सुनो मेरी बात को। आपके आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है मुझे नहीं मालूम, लेकिन इस मंच के माध्यम से मैं उनको याद दिलाना चाहता हूँ, जब ब्यावर के लिए ब्यावर की जनता ने पानी की मांग की थी और लाठीचार्ज हुआ था ब्यावर में, सोनलाल जी सांसी कलेक्टर थे उस टाइम, और उस समय में उन्होंने लाठीचार्ज करवाया था एसडीएम कार्यालय के अंदर। उस परिसर के अंदर कई वकीलों के भी चोटें लगी और कई हमारे पत्रकार बंधु भी उस चपेट में आ गए थे, जो सबको हॉस्पिटल में जाकर के एडमिट कराना पड़ा और वहां उनका इलाज चालू हुआ। कई कार्यकर्ताओं लाठीचार्ज के अंदर कोई लड्डू नहीं बटते, ये तो आपको मालूम है। तो उसमें कईयों के चोटें आई और कई हॉस्पिटल में एडमिट हुए। उनको संभालने के लिए माननीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत उस टाइम में केंद्रीय मंत्री थे, कपड़ा मंत्री, वो यहाँ आए थे ब्यावर में और संभालने के लिए गए अस्पताल में। तब उन्होंने मीडिया के सामने ये बात कही थी कि देखिए इन निर्दोषों के ऊपर जो लाठीचार्ज हुआ है वो गलत हुआ है और इनको न्याय मिलना चाहिए। पानी के लिए कहाँ दिक्कत है, पानी देना चाहिए इनको। गलत लाठीचार्ज किया गया है और इनकी बरसों पुरानी मांग जो है कि ब्यावर को जिला बनाएंगे। ये क्या जिला बनाएंगे? हमारी सरकार आएगी तो हम जरूर ब्यावर को जिला बनाएंगे। ये सब माननीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत के हैं, जो आज भी मेरे पास में उसका रिकॉर्ड वो भी पड़ी हुई है। अगर कोई कहे कि पता नहीं कि हाथ नहीं का, मेरे पास में है रिकॉर्ड। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, आप एक बार नहीं 3-3 बार मुख्यमंत्री बन गए हैं और अभी भी आप भूल चुके हैं उस बातों को कि ब्यावर जिला नहीं बना है। और ब्यावर जिले के लिए क्या है, आपको ब्यावर का जिला बनाना चाहिए और बनाना पड़ेगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। कार्यकर्ता भैया, निश्चित तौर के ऊपर ब्यावर का कार्यकर्ता जरूर ठान लेता है, उस बात को पूरी करते रहते हैं। और जिस प्रकार ये कांग्रेस शासन बना है उस टाइम में झूठ बोल करके जो अफवाहें फैलाई गई है, उस अफवाहों से हम आपके कहने से हमारी आवाज को बंद करने वाले नहीं है। निश्चित तौर के ऊपर ब्यावर की मांगों के ऊपर कोई प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा और ब्यावर की मांगों को मनवाई जाएगी। जिस प्रकार हमारी सरकार की टाइम में सूर्यगाड़ा फीडर का बजट 3 करोड़ रुपये पास हो रखा था, लेकिन आपकी सरकार आते ही एक दिन के अंदर उसको उड़ा दिया। मजा आ रहा था क्या? पैसे आप दे रहे हो क्या? हमारा पास हुआ बजट भी आपने कैंसिल कर दिया। भले आदमी, आपको भी थोड़ा विचार करना चाहिए। आज देवता फीडर के लिए 8 करोड़ रुपया उसके भी पास हुए। जरसा खेड़ा से रुदालेश्वर सड़क, कोटला से सारोड चौराया सड़क 35 करोड़ रुपए पास हुए। हमारा सतपुड़िया ब्यावर का चल रहा है, कितने बरस हो गए, अभी भी कछुआ चाल चल रहा है। क्या कारण है? सिर्फ पैसे नहीं दे रहे, बजट कैंसिल करके बजट को रोका जा रहा है। ठेकेदार को जाके पूछे तो उसकी आत्मा रो रही है बेचारा, कहता है साहब पहले वाले पैसे भी नहीं आए। अरे भले आदमी, पहले आपने पास नहीं किया, ये सब हमारी सरकार की टाइम में हमने पास कराया, फिर भी आप उसके ऊपर कैंची लगा रहे हो।
आज 2 साल हो गया हमें सहन करते करते। मैं उन भाइयों से पूछना चाहता हूं जो कह रहे हैं धरने का विरोध करने वाले हैं, जो इस के लिए साहब धरना किस बात के लिए चलाया जा रहा है। अरे राजनीतिक रोटियां सेकने वाले भाइयों, आपको ये पता नहीं ब्यावर में रह रहे हो, ब्यावर के हितों की मांगों को कैंसिल किया गया है, बजट स्वीकृत शुदा बजट को कैंसिल किया गया है, उसको हम सहन करेंगे? 1 महीना निकाल दिया, 2 महीना निकाल दिया, अरे 2-2 साल निकाल दिया। भले आदमी, अब कितनी सभा कराओगे? 5 साल के बाद में करोगे? ये गलत बात है। इसलिए हम तो हमारा विरोध चालू रहेगा जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी। इसलिए भाइयों, निश्चित तौर के ऊपर हमारी ब्यावर की जो मांगे हैं और निश्चित तौर के ऊपर कांग्रेस ने जो अपने घोषणा पत्र में जो वादे किए हैं, उन सब बातों के ऊपर झूठी निकलने के साथ में ये जो जितने भी जो भ्रमजाल फैला रही है वो ज्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है। अपन गांव में कहते हैं ना कि पाप को घड़ो फूटनो तो तय है, ये कब फूटे उसका समय सीमा निर्धारित नहीं है। आपको पता है ना, उसके गाजे बाजे बज गए हैं, आपका घर परिवार भी आपसे संभल नहीं पा रहा है। जब कांग्रेस पार्टी आपस में ही अंतर्युद्ध से जूझ रही है और 2-2 खेमों में बट रही है अलग अलग जाकर के, और फिर भी स्टेटमेंट दे रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी कि ये भारतीय जनता पार्टी वाले हमारे को बिखेर रहे हैं। अरे भले आदमी, ये कहाँ बिखेर रहे हैं? आपके अपने ही लोग नहीं संभाल पा रहे हैं और आप झूठ बोल रहे हो। इसलिए निश्चित तौर के ऊपर भाइयों बहनों, हमारे को हमारा हौसला बुलंद रखना चाहिए। ये सरकार जानी तय है, लेकिन हमें हमारा धैर्य और विश्वास बनाए रखना चाहिए। मैं हमारे इस सरकार के द्वारा जो हमें अनुमति नहीं देने के लिए भी अधिकारियों को जो पाबंद किया गया था, मैं उन अधिकारियों को भी विश्वास दिलाना चाहता हूं। सोशल डिस्टेंसिंग की हम पालना कर रहे हैं। कोविड-19 की पूरी गाइडलाइन के तहत हमारा धरना रहेगा और उसी की पालना के तहत हम धरना दिया जा रहा है। किसी प्रकार की हम उसमें कमी नहीं रखेंगे और सभी कार्यकर्ताओं से विश्वास दिलाना चाहते हैं। हम हमारे सोशल डिस्टेंसिंग की पूरी पालना करते हुए हम ये धरना चालू रखेंगे। आप सब पधारे, आपका बहुत बहुत शुभकामना, आपका बहुत बहुत आभार, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए, जिस प्रकार हमारे चेयरमैन साहब की बातें नहीं आई है नगर परिषद की, इसलिए ये नाराज हो जाएंगे। हमारे शहर में भी जो कच्ची सड़कें हैं, जितने भी जो वार्ड है शहर के बाहर, उन सब वार्डों के अंदर हालत देख लीजिए। मोटरसाइकिल लेकर के जाने वालों को पूछिए क्या हालत है। पैदल चल नहीं सकते, मोटरसाइकिलें स्लिप हो रही है और सारे वार्ड कच्चे पड़े हुए हैं। उनमें नालियां नहीं है, सड़कें नहीं, पानी, बिजली, सब प्रकार की परेशानी है। ये पार्षद हमारे जीत करके आए हुए हैं, इनकी आत्मा जानती है कि हम जनता को क्या जवाब देवें। मैं सभी पार्षद भाइयों से निवेदन करता हूं और उनका सरकार से जब तक इसके लिए अतिरिक्त बजट पास नहीं हो जाता है तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। हम इस लड़ाई को लागू चलेंगे और निश्चित तौर पर हम यहाँ के लिए कुछ न कुछ लेकर के आएंगे, ये आपको विश्वास दिलाता हूँ। मुझे भी बोलने का मौका दिया इस धरने में। मैं आप सबका हृदय से आभार प्रकट करता हुआ इन्हीं शब्दों में अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।